लेकर आते हैं आपके लिए चार का चौका, और शिल्पा जी आप ही ने वो पहला ट्रेड देना है। जी जी, मेरा सस्ता ऑप्शन अगेन थोड़ा ऑन द सेल साइड पुट साइड में रहेगा। यहाँ पे आई एम होपिंग कि मार्केट एक दो दिन आपको और तंग यहाँ पे करेगा। तो ग्रैंड न्यूज़ में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है 420 के नीचे, ये टुवर्ड्स 400 380 जाना चाहिए। तो यहाँ पे 400 का पुट ऑप्शन जो रफली ₹5.30 में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ₹2 का रखिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 9 से लेके 11 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एफएनओ सुपरस्टार अब राजेश पालवे जी बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे आप। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? माफी चाहूंगा, मैं राजेश सतपथी जी से बात करते हैं। राजेश सतपथी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरा कॉल सेल साइड का होगा, वो रहेगा पिडिलाइट। मैंने आई थिंक सुबह भी इस पे बात की थी, और इसमें वीकनेस अभी भी इनफैक्ट अभी फ्रेश लो बना रहा है। तो मुझे लगता है पिडिलाइट इवेंचुअली 2900 का सपोर्ट तोड़ के 2850 तक जाएगा। तो 50 पॉइंट का डाउनफॉल मुझे पिडिलाइट में लगता है। तो सेल करे पिडिलाइट। स्टॉप लॉस होगा इसका 2940 का। वीरेंद्र जी, मैं एक चीज यहाँ पे और जोड़ूंगा, 2950 ये इसका 50 डीएमआई है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही है, तो यहाँ पे सेल करना है पिडिलाइट। पिडिलाइट, और ये सुबह में भी इनफैक्ट राजेश जी कह भी रहे थे कि पिडिलाइट में एक बिकवाली का ट्रेड साफ तौर से बनता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट साइड पर ही रहे। मानस, आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। अब आईसीआईसीआई बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया है। 60 मिनट चार्ट पे आपको लोअर टॉप फ्लोर बॉटम क्लियरली दिखेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1091 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए, और जो टारगेट रहेंगे वो 1060 के रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। अगर पुट में ट्रेड करना चाहे तो 1080 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹12 के आसपास वो पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको ₹9 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹20 के टारगेट सेट करना है। जी हाँ, मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहूँगा। बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी सिंक होता हुआ और अब डे लो की ट्रजेक्टरी में, मेरे मतलब आप समझ लीजिएगा कि जब से ये चार का चौका का क्रम शुरू हुआ है, मात्र अगर आप देखें 5-7 टिक्स में इसने 880 से 810 की ट्रजेक्टरी को छुआ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जैसे कि हम 2 बजे बात करते थे ना कि 48,000 पे कॉल आइटर है, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया। वी आर एट डे लो, और निफ्टी बैंक का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, याद रखिएगा, वो 47,737 पे प्लेस्ड है इस वक्त। अभी जो मानस ने सेल कॉल दी आईसीआईसीआई बैंक, वी आर एट डे लो। बैंक निफ्टी इस पर ज़्यादा दिक्कत में है। और कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स में एलएनटी भी डीलो पे आके ट्रेड करता है। खैर, एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को एक बार फिर से वहीं पे ले जाते हैं। चार का चौका में शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। शरद, क्या पिक कर रहे हैं आप? एक्जो नोबल इंडिया डीलक्स पेंट बनाने वाली कंपनी, मेनली कोटिंग्स और B2C और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स वगैरह बनाने की कंपनी है। कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगभग डबल किया है। टायर 2 टाउन्स में, विलेजेस में अपनी पहुंच को बढ़ाया है, जिसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। इसके अलावा लगातार नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, चाहे एल्युमिनियम को पेंट करने के या OEMs के संग नए टाई अप्स किए हैं। टाटा के संग टाई अप किया वाटर बेस्ड पेंट्स का, उसमें उनको काफी बढ़िया सक्सेस मिल रही है। इसके अलावा मरीन एक सेगमेंट है, मरीन कोटिंग्स में भी है वो, जहां उनको काफी सफलता मिल रही है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सोलर और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स प्लस आपका और डिफेंस में, मरीन वगैरह में जिस टाइप की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। इसके अलावा डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में भी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्चेस उन्होंने किए हैं, उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। ज्यादातर अगर आप अक्रॉस द बोर्ड पेंट कंपनीज देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज 35-40 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। ये कंपनी लगभग आपको अगले से इस साल हम उम्मीद करें ₹100 के आसपास की अर्निंग आएगी FY25 में। तो उस पे लगभग कंपनी 24-25 टाइम ट्रेड कर रही है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। 10-15% एडिशनल ग्रोथ, जैसे जैसे तेल की कीमतें नीचे आती हैं वहां पे भी रॉ मटेरियल प्रेशर ईज होना चाहिए, और तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि 10-1% की अपसाइड और अर्निंग्स में रेटिंग हो सकती है आने वाले समय में।
बट 100 रुपए के हिसाब से भी अगर आप पकड़ के चलें तो मुझे लगता है 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए कंपनी को। रिटर्न रेशियोज वगैरह स्ट्रॉन्ग है, काफी बढ़िया डेवलपमेंट रिसेंटली कंपनी ने की है। तो 3000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एक्सो नोबेल इंडिया। ओके, तो एक्सो नोबेल एक ट्रेड इस समय आता हुआ। सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए कर रही हूँ रिकैप। ग्रैन्यूल्स जहाँ पर 400 का पुट सुझाया है शिल्पा ने, एक सेल साइड का ट्रेड है। 5 रुपए पर मेंशन किया था, 560 हो गया। 9 और 11 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। पिडिलाइट पर भी एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड राजेश सातपुते दे रहे हैं 2850 का। और आईसीआईसीआई बैंक भी सेल किया है मानस ने, ये भी आगे वीकनेस दिखाएगा। 1060 का टारगेट रहेगा। और एक्सो नोबेल हाउएवर इस बीच तेजी का ट्रेड साबित हो सकता है। 3000